This conference will now be recorded. 15 plus 6, how much? 15 plus 6? 21. 21. 21. Okay, 21. So we will get 21. Till 6, what is 21, right? What is our output here? Our output is same, right? 1, 3, 6, 10, 15, 21. Did you understand what I said? हाँ? Yes, मालूम sir. हुआ क्या? ऐसा ही होता है। सर एक बार और और रिपीट कर दीजिए। हाँ, हमें क्या करना होता है इसमें, सिंपल वे, थोड़ा उर्दू और हिंदी मिक्स होगा, माफ कर लेना। और क्या हाँ, क्या होगा ना, यहाँ क्या होता था, तो हमें यहाँ नॉर्मल इसमें तो डायरेक्ट हमें कॉल कर रही, क्या क्या नंबर, इंटीजर नंबर, डेटा क्या डाल रही, रिकर्सिव डेटा 5 डाल रही। इसमें किसमें बोला, ये फंक्शन में 5 डाल रही, तो 5 डाले तो इन्हें क्या करता है, यहाँ से जाको इसे जाको 5 बोलता है, 5 में मेरा तेरा नंबर जो है, फंक्शन नंबर, आर्गुमेंट नंबर 5, तो 5 आपको प्रिंट बोलता है, तो 5 को प्रिंट डिक्रीज कर ले को जाना अगर आसो 5 इज ग्रेटर देन 1, तो इफ द नंबर इज एनी नंबर 5 8 किस ग्रेटर है तो 1 से, देन क्या करना, ग्रेटर देन 1 है तो आंसर लगाना, डिक्रीज कर ले जाना है इनसे, कैसा 5 - 1 होता, 5 - 1 होते मन जाता 4 को जाता, बाद में 4 बोलता, फिर 4 का तो 5 के बाद 4 होता, बाद में 4 -1 का 3, फिर 3 ऊपर जाता है, कहाँ है n को, तो 3 ऊपर गया तो क्या होता है, 3 मई कर को या प्रिंट कर को आपको यहाँ क्या होता है, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3, बाद में 3 आपको यहाँ बोलता है 3 - 1 करता, फिर यहाँ 2 को जाता, ऊपर जाता, मैं 2 करता, फिर प्रिंट करता है 2 प्रिंट कर को, फिर इफ में जाएगा मैं 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है ना 2, तो यहाँ फिर जाता है 2, यहाँ जाको माइनस करता है 2 - 1, 2 - 1 करता है, बाद में यहाँ 1 होता है, 1 होकर बाद में प्रिंट 1 करता है, तो 1 प्रिंट करते हुए ना सेटिस्फाई आंसर होता है, 1 इज ग्रेटर देन, तो भी इवन हो गया ना, ऑड तो नहीं, स्ट्रेंजर्स तो नहीं है ना, इवन हो गया ना, तो क्या होता है, तो यहाँ तब आंसर क्या आता है, 5 4 3 2 1 डिक्रीज वाला चला आता। इसमें क्या होता है, तो ट्राई रिकर्शन में डिफरेंट आता है, रिकर्शन एंड ट्राई रिकर्शन, रिकर्शन के अंदर का ही ट्राई रिकर्शन कर कोई फंक्शन है, ये प्रोग्राम याद रखो, ये बहुत जगह, बहुत से प्लेसेस में इट्स बीन यूज्ड, like almost in a programming type they have been used, programming code. So क्या बोल रहा था, तो यहाँ हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, के को 6 डाल रहा हूँ, तो 6 देगा, तो इसे जाको स्ट्रेट है, जाको क्या बोलता, मैं 6 के फंक्शन नेम के का 6, इफ के इज ग्रेटर देन 0, 6 के इज ग्रेटर देन 0, तो 6 इज ग्रेटर देन 0, राइट, तो क्या करेगा, तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट इसे, तो रिजल्ट इन्हें क्या ला करा, तो 6 के इज इक्वल टू 6, तो 6 यहाँ रख डाल, तो यहाँ रख डाल को प्लस ये बाद में ऐड तो करना था, ये क्या कहते हो सीरीज में आया था, सो के है 6, तो 6 आए तक भी तू ऐड कर ले को जाते रहो, कौन से 0 से ऐड कर ले को, मैं ऐड कर ले जाते रहना, सो 0 माइनस होता है, डिक्रीमेंट, ये बोल रही सो कैसा तो डिक्रीमेंट कर ले को जाना, सो वो 1 से डिक्रीमेंट कर ले जाना, सो वो 5 से डिक्रीमेंट करे हमें, ये 1 से कर ले को जाना, सो ये नेचुरल नंबर के सगा ये, तो 1 से जाना, सो नीचे 6 तक जाना, तो कैसा करना होगा, तो 0 + 1 करना, 0 + 1 करे तो 1 आता, फिर ये 1 को 1 + नेक्स्ट कौन सा नंबर आता, 1 के बाद 2 को ऐड करे तो 3, फिर 3 प्लस नेक्स्ट 2 के बाद कौन सा नंबर आता, 3 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस के 3 के बाद कौन सा नंबर आता, 4 इज इक्वल टू 10, तो 10 + 4 के बाद कौन सा नंबर आता, 5, टिल 6 हमें 6 देर इंच ना, टिल 6 हमें क्या करती, ऐड कर ले को जात को ऐड कर ले जाती, 5 दिया तो वो 5 को भी ऐड होले जाता, 5 को दियो, तो अब समझे, हाँ 5 देखो नहीं तो
You have given 5. So what will the answer? Bolo. 0 plus 1 is equal to 1 रहेगा ना? Then sorry, 1 रहेगा ना, तो 1 plus 2 is equal to 3. Then again 3 plus 3 plus 3 plus 3 2 के बाद 3 is equal to 6. 6 then 6 के बाद 6 plus is equal to 6 plus कितना, 3 के बाद 4 is equal to कितना, 10. आंसर 10. बाद में 6 के बाद 10 till 5 का है ना, 5 देखूं ना है ट्राई रिकर्शन में फंक्शन कॉल कर रहा हूं n का एक का नंबर k को वैल्यू 5 देखूं तो 5 इज इक्वल टू कितना होता, 15 राइट. तो हम ना ऐसा आता ही वैल्यू चेक कर लेंगे. ठहरो मिनट, वैसे भी याद नहीं. आ रहा ना 1 3 6 10 15. हाँ तो ऐसा ऐड कर लेगा ज्यादा सो, तो इसे ट्राई मतलब सर रिकर्शन वो बोलते ले हैं. जीरो से हाँ सर सर, वो ले जीरो से ही रहा है वैल्यू, तो 6 तक भी जीरो से वैल्यू ले रहा है वो. हाँ जीरो से वैल्यू लेना, जीरो से वैल्यू लेना, इसे ट्राई रिकर्शन बोलते हैं. सो ट्राई रिकर्शन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रिकर्शन. रिकर्शन का तो इजीली सीरियस वाइज से चला आता है डिक्रीज वाले को, लेकिन इसमें नहीं, इसमें तो सेट दोनों के में हिसाब से आता है. क्या बोला? सर दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब अलग, मतलब पता कैसे चलेंगे अंतर? दो नंबर मीन्स क्या, समझ में नहीं आया सर दोनों में क्वेश्चन. हम डिफरेंस पता कैसे चलेगा कि कौन सा है, मतलब अंतर कैसे पता करेंगे? हमें यूज कर रहे हैं ना, ट्राई रिकर्शन करते मन मालूम कर लेना. मामूली रिकर्शन का तो सिंपल वे रहता है ना, सिंपल कॉल. ट्राई रिकर्शन में थोड़ा ये टाइप में सीरीज वाइज आता है. ये मेन ट्राई रिकर्शन का तो मामूली डिक्रीमेंट होता है, क्या भी नहीं. लेकिन ट्राई रिकर्शन में जरा रिजल्ट चेंज आता है, डिफरेंट आता है देन रिकर्शन. तो हमें इसे क्या करना, सीरीज वाइज समझ लेना. इट्स अ ब्रेन थिंग. आई टोल्ड यू राइट फर्स्ट, वी हैव मैथमेटिक्स इज टोटली इंपॉर्टेंट इन कोडिंग. मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मैथ्स को नेग्लेक्ट करना चाहिए. मैथ्स का तो इज अ ब्रेन ऑफ द कोडिंग. पूरा ब्रेन अज्यूम कर लेना. सो अब ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन में सभी यू वोंट अज्यूम इन अ स्टेप वाइज राइट, यू हैव टू अज्यूम अकॉर्डिंग टू स्टेप्स राइट. थोड़े अज्यूमशन लेना. ट्राई रिकर्शन में वी हैव टू, इट्स सिंपल. मालूम ट्राई रिकर्शन, हमें यहाँ ट्राई रिकर्शन में कोड यूज करना है कि ये फंक्शन हमारे वास्ते रेडी होना को, तो यहाँ हमें इसका सीरीज कैसा आना को, तो हम 1 2 3 4 5 6 आना. मामूली रिकर्शन में कैसा आता को, तो ऑटोमेटिक उन्हें छोड़ 5 4 3 2 1 से डिक्रीज कर लेता. लेकिन ये हमें एडिशन होते रहता. एडिशन कर ले को हमें इसमें जाना, सो 6 तक पहुंचना, एक 6 या 5 या 8 तक पहुंचना अगर को, नहीं तो अभी ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं. ऐसा तो 0 प्लस सॉरी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 1 राइट. अब 1 प्लस नहीं 2 आना है, प्लस 2 प्लस 0, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0
इज इक्वल टू 3। ऐसा भी एक ट्रायंगल शेप आता है, बताता हूँ ठहरो बाद में। 3 plus till we go to 6 we have to keep on adding like this, okay? 3 plus 2 plus 1 plus 0 is equal to how much? 5 right? हाँ सर 5 plus नहीं 4 next is 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0 is equal to कितना आएगा? 6। हाँ 6 तो 6 4 3 4 अब हम 6 आया राइट। तो हमें यहाँ क्या करना 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू हाउ मच? कितना आएगा? 10 ना? कितना आएगा? 3 3 6 आएगा सर सर 15 कितना? 15 आएगा 15 15 आएगा क्या? थोड़ा wrong किया। 5 4 के बाद 5 तो 3 6 हाँ 7 एक मिनट थोड़ा रॉन्ग कर दिया मैं। बोलता हूँ तो यहाँ पर क्या आता आएगा? तो 3 4 5 6 आता है। 6 आपने हाँ हाँ 6 आता है तो यहाँ पर आकर 10 आता है 10 तो आता है और यहाँ वहाँ पे पर 15 आता है। तो यही हमारा एकदम आउटपुट आ रहा था। हाँ 15 आता है। तो आउटपुट यहाँ पर आपको मिल रहा है, देखो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल Zero. टू सर 1 plus 0 is equals to 21 हाँ 1 हाँ सो थैंक यू 1 प्लस 0 तो 21। तो एक ट्रायंगल शेप में आ रहा है। यहाँ से तुम्हें डिक्रीज भी करेगा जाए, ऐसे इंक्रीज भी कर लेगा जाए। डिक्रीज से जो क्या देखो यहाँ डिक्रीज भी बहुत भारी है। शो ना डिक्रीज पे 6 ना 6 प्लस अगर अगर if you want to understand in this kind, right? So I will start with like this: 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0 is equal to 21, right? Then 5 plus 4 plus 2 then sorry 3 plus 2 plus 2 plus 1 plus 0 is equal to how much? 15. Then हाँ सर sorry 1 minute. तो 4 plus 3 plus 2 plus 4 plus 2 plus 1 plus 0 is equal to कितना आएगा? 10. Okay. Then 6 5 4 3 3 to 1 plus 0 is equal to कितना आएगा? 6 right? Then 2 plus 1 plus 0 is equal to sorry 3 कितना आएगा? 3 आएगा right? Then 2 तो 2 होगा 1 plus 0 is equal to 1। तो ऐसा भी डिक्रीज भी होएगा
और अगर वैसा उसी तरह से भी कर सकते हैं, इसी तरह से भी कर सकते हैं. If you want to understand for this function, this kind of function, you can use it like this. But the thing is, a try recursion में what number you give to achieve to go to that line, you have to go in a series way, like 6 5 4 3 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6. You have to keep on adding and go keep on adding and keep on adding to get the correct answer till you reach to the series. Okay, the main series, the number you give it to, right? That till you reach to that, you have to keep on adding to the numbers. Did you understand? Yes, sir. थोड़ा 1 मिनट है. हाँ, सताएगा नहीं. हाँ, तो रिकर्शन मालूम हुआ क्या? कंसोल हाँ से सर. जाकर कॉल करने पे सर 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है सर 21 हाँ, तो दो हमें print, we have to give print in here, not in the console. Not in the console. That time, due to this, it's been printing. हमें 2 बार भी कॉल कर रही है, वहां भी हमारी गलती है, तो एरर वो तो इतना एरर की है. एक रत्ती भी रिकर्शन, ट्राई रिकर्शन में थोड़ा भी एरर को ना, ये इतना माइंड एकदम अच्छे अच्छे डेवलपरों का माइंड ही कर डालता है, फिर टर्मिनेट कर डालता है. ये प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर डालता है, एंडिश नहीं होता रहता, पूरा प्रोग्राम डिफरेंट बना डालता. So you have to call in a try recursion in here itself, not in the console. Okay, did you understand? यस सर. तो मैं बोलिया, लेकिन तुम्हें भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करो, क्या कैसा कर को मालूम करो, क्या अंडरस्टैंड नहीं हुआ तुम्हें, try to understand by yourself own once. If you don't understand, just text me up to my number. I will let you know. I will do a audio video recording to you and send it with a clear explanation. Is it okay? हाँ सर, पर लेकिन सर जैसे उस वाले में 21 से लेके नीचे को वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, उसमें 1 से लेके 21 प्रिंट हुई, मतलब उल्टा प्रिंट हुआ. हाँ, उल्टा प्रिंट में क्या है, तो for the correct understanding for you, but you have to go from 1 only. Did you understand? हाँ सर, ठीक है. तो एक ट्रायंगल शेप आने के लिए मैंने उल्टा प्रिंट किया. पैटर्न सा मालूम है, पैटर्न्स के टाइप मैंने बनाया. आपको अंडरस्टैंड हुआ ना ये? We have to start from the zero. If you, instead of using this, you just start like this, understand like this. You have to go till 6, right? Or 7. 6 for 6, 1 plus 0 plus 1 is equal to 1. Then add to 2 2 plus 1, like this. Go till the 1 plus 2. 1 plus 2 is equal to 3. Till you reach to the 6, you keep on adding and you will understand this. You will understand how to understand. We have to हमें reach करे तक को series को एक reach करे तक you have to add कर लग जाते रहना, अगर को मालूम होता तुमने. मालूम हुआ ये? एक बार इस प्रोग्राम को रन करिए सर, एक बार क्या फिर से रन क्या करिए बोला? ना, प्रोग्राम को हाँ, रन करिए एक बार. ओके ओके. तो ये तो आउटपुट तो मालूम ना, 1 to 21 तक आना. सो ओके, प्रोग्राम रन करो. Okay, sir. देखो 1 3 6 से 10 15 और 21 आया. देखो ऐड कर ले गैस. ठीक है सर. हाँ सर, सही है सर. अब इसमें सर मैं ये पूछ रहा हूँ, 21 15 10 6 3 1 ऐसे क्यों नहीं आया? हाँ, ट्राई रिकर्शन है इसके लिए. कॉमन रिकर्शन रहता तो वो क्या होता, 21 नहीं आता. 6 देते तो 6 5 4 3 2 1 आया था.
ये ट्राई रिकर्शन को डिफरेंट है, इसे एडिशन सब करने का है। तो ये ऐसा ऐड करके नंबर को ऐड कर लेके टिल द सीरीज ऑफ नंबर वी गिव, या 10 देखो हो या n की प्लेस में या k प्लेस में 10 देखो हो या 11 देखो, टिल देन भी वो ऐड कर ले जाकर आउटपुट लगा के देता हूँ। बता समझ में आया? हाँ ठीक है सर। हाँ, अब डाउट नहीं ना क्या भी? एक बार तुम्हें ट्राई करो उसमें, तुम्हारा आइडियली इसमें ट्राई करके बोलो मुझे, कहते कोड करने के टाइम को शायद डाउट ये होगा, कम अप होगा, तो यू कैन टेल मी आउट। ट्राई दिस सेम कोड with a different number and let me know। करेंगे ट्राई? कि नेक्स्ट टॉपिक को जो है ट्राई कर रहे हैं आप लोग? सर इसे कर लेंगे घर पे ट्राई, आपको बता देंगे एरर आएगा तो। आप नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करो सर। ओके सर क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं कर पाते, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना सर यहाँ पे। हाँ सर। रन कर रहा है सर। रन कर रहा है ना? यस सर। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग, थैंक यू। फंक्शन ओवरलोडिंग इज नॉट टॉपिक। तो फंक्शन ओवरलोडिंग ऑलमोस्ट एक 2-3 कोई स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कीजिए, क्या आपके हिसाब से क्या एक्सप्लेन इसके क्या ये होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा? हेलो, फंक्शन ओवरलोडिंग मैं ही बोल देता हूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या डिफाइन करता है सबको? तो ability of the function to behave in a different ways depend on the number of a parameter passed to it, like 0। एक डिफरेंट वे से बिहेव करता है। कैसा? वन टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटी ऑफ पैरामीटर से बिहेव करना, या तो आप स्ट्रिंग दे करो या कंकैटिनेट कर करो या क्या टपल दे करो या कुछ डिक्शनरी दे करो या कुछ ना कुछ दे करोगे ना, तो ये एक ब्रैकेट में देकर होगे, तो ये क्या करेगा ये कि everything you will be in, you will not say that it's in concatenated, it's in tuple, it's in string, it's in वो ऑटोमेटिकली वो उठाकर क्या करेगा कि एक प्रॉपर वे अरेंज करेगा अपने आप में, इन सच वे ब्यूटीफुली अरेंज कर देगा टपल को, स्ट्रिंग को और डिक्शनरी को, वेरिएबल्स को एंड ऑल, एक प्रॉपर वे अरेंज करके दिखाएगा। आई विल शो द प्रोग्राम टू यू नाउ। One more thing, Idris sir told me that he will take the class from 8 o'clock to you. So hope there is no issues for you guys. It's okay, right? From 8 p.m. to 8 p.m. to maybe 9 or 1 hour class he will take it. I think he want to say something to you, or I don't know what, but he told me that to inform you that he is going to take a class from 8 to 9:30 or 10 तक। क्यों, कुछ काम है क्या? कहीं आउट बाहर जाना है क्या फ्रेंड्स के साथ? नहीं सर, नहीं, ठीक है तो नो प्रॉब्लम। आज वैलेंटाइन है तो सर कहीं जाना हो दिव्यांश को? अरे नहीं भाई रात में ज्यादा देर तक जागता नहीं हूँ ना, इसलिए। Valentine's Day now he will celebrate with Python, right? तो function overloading, defining, we are defining, and the name of the function is over। so overloading का over दे दिया हूँ। then argument I am passing with the d, and star e, we have to star e। why I will tell you the why the star e। Star e means here the d means anything like integer, value, variable, anything, number, you will give anything to it and it's not, there is no problem with it। Star means star e means here all the same thing,
it will come into the bracket. क्या तभी एक numbers दे डालो, क्या तभी एक names दे डालो, कुछ भी दे दो, no problem. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आता है, यहाँ स्टार स्टार एफ, स्टार स्टार एफ मीन्स डबल स्टार आ गया, तो इसका डबल स्टार लेरिंग का तो हमें इन कोड में डबल स्टार का तो वी हैव टू बी कीप इन माइंड दैट यहाँ हमें एक यहाँ वेरिएबल इसमें सब नहीं आता, ये डिक्शनरी में आना चाहिए. डिक्शनरी का तो क्या बोल को है क्या, इससे पहले ट्रेनर को ना मुफस्सिल करो, एक्सप्लेन कर को है क्या. एक्सप्लेन क्या बोले इसके हैं बारे सर? में, डिक्शनरी के बारे में एक्सप्लेन कर को है क्या, डिक्शनरी का तो क्या कर को, हाउ इट्स लुक लाइक, डिक्शनरी कैसा रहता है, वेरिएबल में ये इज इक्वल टू 10 या b इज इक्वल टू 10, एक स्ट्रिंग में सब भी कैसा डिक्शनरी रहता है कर को एक्सप्लेन कर को है क्या आपको. हाँ बताया है। तो आप लोगों को पता है ना ये डिक्शनरी कर को. जी सर। तो इट विल बी इजी. डबल स्टार का तो ऑलवेज इट विल टेक इनटू द डिक्शनरी. ओके, आई विल गिव द प्रिंट है ओवर. अब मैं क्या करूंगा कि आपको डायरेक्ट कंसोल पर लेकर जाऊंगा, यहाँ पर प्रिंट दे दूंगा बॉडी ऑफ द फंक्शन, कंसोल में जाकर इसका कॉल करूंगा ओवरलोड का. तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट इंडिया, इंडिया और एनीथिंग नेम. देखो तो क्या करना है, प्रिंट ने टी ई एफ का, एफ का तो ई का तो एन सिंगल स्टार, एफ का तो डबल स्टार का प्रिंट करने को दिखाना उसमें भी है. तो सेविंग इट एंड F1. ओ क्या प्रॉब्लम आ गया से, हाँ क्या कि इनवैलिड फॉर्म आ गया, क्या इश्यू आ सर रहा सो कोलन डालना होगा सर, डेफ ओवर के बाद सर, ब्रैकेट के का बाद सर. ब्रैकेट के बाद, हाँ ओके करेक्ट सर, ये एरर है, करेक्ट ना. पहचान लिया। ओके तो यहाँ जाऊंगा, तो ओवरलोडिंग का ज़्यादा पुराना ये आउटपुट दिख रहा है, तो इग्नोर दैट. ओवरलोडिंग का आउटपुट को कैसा आता है तो एक मिनट, हाँ ओवरलोडिंग का आउटपुट मैं बताऊंगा, 1 मिनट एक्सप्लेनेशन देना इसका. कैसा करूंगा तो over, चलो I will call it first here. Over. D. Star D. no, sorry. ओवरलोडिंग का कैसा आना है तो ओवर डी के प्लेस में मैं मेरा नाम डाल दो, मेरे को दिव्यांश का नाम ओके सर एस एच, सर एस एच. एसएच ओके. should be in the inverted comma. Okay. अब सिंगल स्टार, ये सिंगल स्टार को क्या कर तो मैं बोला either name or number, anything you can give it, but I will give you a number here. 1 2 3. If it is in inverted comma, no problem, you can give the comma over here. Okay, then again double star. Double star means you have to give it in a variable, like a variables. Okay, in a single, and no, first you have to give it here in like variables, you have to give it a is equal to anything skill comma and b what
this will be the overloading function, overloading for the overloading function. See here, वो मैं प्रिंट दिया था ना इंडिया करके, तो इंडिया करके प्रिंट दिया था, तो कहाँ पर है, तो ये प्रिंट किया दिया, इंडिया करके प्रिंट किया, और डी डी क्या में नेम दिया था दिव्यांश कर को, तो दिव्यांश कर को अलग कर दिया, तो अलग करके 1 मिनट अलग कर दिया, तो देन कॉनकैटिनेट ये 1 2 3 दिया था नहीं यहाँ स्टार ई को, तो ये क्या कर टपल बना दिया, एक टपल होगा ये। बाद में ये क्या करेगा, ये एक डिक्शनरी ना, वेरिएबल शुड बी वेरिएबल्स कम इनटू द डिक्शनरी, तो ये डिक्शनरी तो फ्लावर ब्रैकेट में ये अलग कर दिया, तो इसे बोलते हैं ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्या मालूम है क्या? हेलो, एक बार रिपीट करिए। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग तो फंक्शन ओवरलोडिंग है तो एबिलिटी ऑफ द फंक्शन टू बिहेव इन ए डिफरेंट वे, एक डिफरेंट वे बिहेव करके, क्या तभी आप प्रोग्राम डालो कुछ भी, कैसा कुछ भी आप इंटीजर की जगह कुछ भी डाल दो, या टपल की जगह कुछ भी डाल दो, या डिक्शनरी की जगह, should only remember in the dictionary you have to give in the variable type, so in a it behaves वो फंक्शन और इस थोड़ा डिफरेंट वे से पैरामीटर्स यूज करते को डिफरेंट वे से बिहेव करते हैं, तो हमें फंक्शन और लोडिंग का फंक्शन कैसा स्टार्ट करना को, तो मामूली डिफाइन करना, देन फंक्शन नेम ब्रैकेट में क्या आना, तो ऑलवेज रिमेंबर इंस्टेड ऑफ d you can give any number, instead of e you can give any number, f you can give any number, and डी के प्लेस, अब डी के प्लेस में हमें क्या करते तो कुछ नाम दे दूंगा मैं, जैसा कि मेरा नाम ईशान कर को दे दूंगा, और बाद में स्टार ई की जगह मैं नंबर दे दूंगा कौन सा तभी 99007 और एनीथिंग नंबर आई विल गिव, बट गिव इट, एंड देन और डबल स्टार एफ की जगह यह कभी डिक्शनरी में चाहता सी, रिमेंबर दिस शुड बी डबल स्टार मींस इट शुड बी इन अ डिक्शनरी ऑफ पाइथन, पाइथन का डिक्शनरी का तो क्या बोल को पाइथन का डिक्शनरी का तो क्या एक्सप्लेनेशन कर को है ना। हेलो, की वैल्यू वेयर में ऐसे रहता है, क्या बोला? की और वैल्यू पेयर में, मतलब एक की रहेगी और दूसरा उसका मीनिंग रहेगा। हाँ हाँ, की वैल्यू क्या इसमें रहता है, तो की वैल्यू क्या ये करेंगे, तो अब ये इज इक्वल टू वेरिएबल नेम में एक वैल्यू देंगे, तो वैल्यू में रहना तो डबल स्टार ऑफ एफ, हम एफ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं इसकी प्लेस में, अल्फाबेट्स की प्लेस में देकर क्या करेंगे, कंसोल में जाकर रन करना, कंसोल में जाकर ओवर देखो नेम ऑफ डी की प्लेस में नेम या कुछ भी दे सकते हैं, और स्टार ई के प्लेस में नंबर कितना भी बढ़ा देना चाहते हो दे दो एक कॉमा के ऊपर साथ, यहाँ 007, यहाँ 999 एनीथिंग, बाद में यहाँ कॉमा देखो, यहाँ डिक्शनरी देना सो, तो डिक्शनरी का तो मालूम ना वैल्यूज देना सो, वैल्यूज के हिसाब से देंगे तो ये ऑटोमेटिक वो सेपरेट कर आउटपुट आपको लेकर दिखाएगा। प्रिंट तो मैंने प्रिंट इंडिया बोल को नाम दिया था, नाम देकर वहां से दिव्यांश करो नाम देकर, बाद में उसने ये नाम ये वैल्यू ये नेम को अलग कर दिया, नेम को एक सेंटेंस को फ्रेज को ये वर्ड को अलग कर दिया, और ये स्ट्रिंग आता ना ये चला था, ये स्ट्रिंग ही चला कर दिया, और ये टपल इसे टपल में ये कर दिया, एक को डिक्शनरी में कर, तो इसका जो इंटेंशन ओवरलोडिंग का ये है कि डिफरेंट ये करना, कंकैटिनेटिंग में करना, नहीं तो इसमें करना, टपल में कन्वर्ट करना, मोस्टली ये मेन ओवरलोडिंग का, तो ओवर ज्यादा लोड कर ले को एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक लॉट ऑफ थिंग्स हमें
फिल कर ले जाती है ना, उसे ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन करती है। सो उसे सेपरेट करको एक करेक्टली असाइन करको आउटपुट शो करता है उसे। समझ में आया? हाँ सर जैसे अगर हम सर और अगर चाहते तो और रख सकते हैं ना वेरिएबल, आगे बढ़ा सकते थे वेरिएबल और ज्यादा। हाँ, और भी बढ़ा सकते हैं, तो मैं शॉर्ट में कर दिया, तो शॉर्ट में रन देगा। ठीक है ओके। सर, ये ऐसे प्रिंट हो रहा है सर वर्ड और मीनिंग, सर एक वर्ड हो गया और दूसरा उसका मीनिंग हो गया सर जी, बाद में प्रिंट हो रहा है ए और बी। ये भी हाँ 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 ये ना स्पेसिंग प्रॉब्लम है। क्या 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 समझ में आया क्वेश्चन? एक मिनट है, बोलो अब एक बार क्वेश्चन। और जैसे सर डिक्शनरी का मतलब इसमें भी यही होता है कि पहला वाला जो होता है दूसरा वाला उसका मीनिंग होता है, पहला वाला वर्ड हो गया दूसरा मीनिंग हो गया सर, जहाँ ए हाँ लिखेंगे वहाँ पे स्किल आ जाएगा। हाँ, तो डिक्शनरी का तो एक वैल्यू देना, वेरिएबल देना कहती ना, वैसा भी बोलती ना, उसके वजह से बोला असल तो मीनिंग उसका ये इसका मीनिंग स्किल हो, अगर को नहीं मैं वैल्यू दे रही हूँ, सेकंड टीचर को वैल्यू देती ना, वैसे बोलती हूँ। सो डिक्शनरी इन पाइथन लैंग्वेज। समझ में आया? हाँ सर ठीक है। अब वो नेक्स्ट ओवरलोडिंग होगा, तो नेक्स्ट क्या सिखाने का है? ये नेस्टेड फंक्शन का तो क्या मतलब सर फंक्शन के अंदर फंक्शन। हाँ, नेस्टेड मीन्स फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो नेस्टेड का फंक्शन कैसा होगा देखो। नेस्टेड का डेफ देखो, वी आर डिफाइनिंग दो फंक्शंस रहता है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक आउटर फंक्शन दूंगा, एक इनर फंक्शन देना। आउटर एक आउटर दूंगा, नो आर्ग्यूमेंट शुडंट बी पास हियर, आर्ग्यूमेंट की कुछ भी जरूरत नहीं होगी। और प्रिंट करूंगा, प्रिंट क्या ना, तो दो फंक्शन ना, उसे एक आउटर भी इनर कर ले रहा हूँ। आई एम आउट, खाली आई एम आउट, ये आउटर ना, तो इसे आउट कर दूंगा। ओके, बाद में इनर दे दूंगा इधर, डेफिनेशन फिर डिफाइन करूंगा। तो फंक्शन एक फंक्शन आउटर है, इसके अंदर अब एक फंक्शन क्या होगा, तो इनर। ओके, अगेन वो फंक्शन डिफाइन करको फंक्शन नेम इनर दिया, तो यहाँ में आपको प्रिंट आपको आई एम इन, खाली इन ये इसका काम। then print आपको आई एम फंक्शन का एक नेम हो, क्या भी नहीं दिया जाए ऐसा भी, नो प्रॉब्लम। बाद में प्रॉपर प्रिंट के आउटर के हिसाब के लेवल पर आना है। spacing is most important, remember this. I am outer तो ये क्या होगा ना, लास्ट में while calling it goes here and come into a correct alignment में आएगा। हाँ, बस मैं इधर लास्ट लाइन में दे रहा हूँ। ओके, तो रिटर्न इनर, तो रिटर्न इनर मीन्स
वापस जब आउटर का अलग से आएगा, इनर का अलग से आना फंक्शन में जब कॉल करूंगा तो। ओके, सो आई विल सेव दिस नाउ एंड से F5। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इनर तो करेक्ट प्रिंट आउटर इंडेंटेशन करप्ट है। हाय शिट मैन, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बता सकता है क्या? रिटार्ड इंडेंटेशन को ब्रो। ये थोड़ा रिटर्न वाला रिटार्ड इंडेंटेशन को का ही थोड़ा है। आगे करिए सर, रिटर्न ना आगे करिए, आगे भी रिटर्न आगे। को, हाँ हाँ, और प्रिंट, बस बस अब रन करिए सर। वो रन करिए, हो गया, आ रहा हो जाएगा मतलब। है। तो आउट मैं क्या दूंगा यहाँ कंसोल में? वाह, ये क्यों आ रहा है? ये पुराना फंक्शन ही चला रहा है क्या अभी? हाँ, पुराना फंक्शन आ रहा है। वो पुराना वाला आप कमेंट में कर दीजिए, मतलब कमेंट कर दिया हमने। को भी होगा। सर नहीं, जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको भी कमेंट बना दीजिए ना, जो ये लिखा हुआ है डेफ ओवर, ये जो लिखा हुआ है। हाँ, देखो इतना एड्रेस आ रहा है, तो इनर अभी कॉल नहीं किया ना, तो क्या आ रहा है? तो खाली आउटर का अलग से आ रहा है, देखो कॉल कर रहा है। हाँ, तो इनर दूंगा तो नहीं आएगा। इनर दूंगा तो एरर आ रहा है, ये कहीं कर रहा है एरर। तो हाँ, एड्रेस है उसका इनर का, ये डिफरेंट मेमोरी का एड्रेस है, याद रख लेना। डिफरेंट डिफरेंट अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप को डिफरेंट डिफरेंट ये आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि तो एरर आ रहा है, राइट? रिटर्न इनर, इनर दाल को इनर क्या एरर, एक एरर आ रहा है। कॉल आउटर, तो पूरा एक बार कुछ आएगा, देखो पहले इनर वहां अंदर कॉल करे ना पैरेंथेसिस डाल को, तो पूरा एक बार
आगा आई एम आउटर पूरा एक आउटर केस में चागा हम ना भी डिफरेंट डिफरेंट इसमें इनर अलादा इनर को कॉल करे तो इनर अलादा आना आउटर को अलादा आना तो हमें क्या करना होगा तो इसे क्या करना होगा wait a minute, ठहरो ठहरो बोल रहा हूँ इसे काट डालेंगे ये काट डाल को फंक्शन 5 तो आउटर देने का तो इनर का फिर एक नया मेमोरी के साथ उन्हें एड्रेस दिखा रहा है तो अब क्या करना होगा तो हमें वेरिएबल नेम दे डालना अलग अलग होने के वास्ते वेरिएबल नेम दे डालना ये आउटर देना वेरिएबल नेम दिया तो ये वेरिएबल को तो आई एम आउट एंड आई एम आउटर अलग से कॉल कर रहा तो खाली अब मैं ये दिया तो कैसा इनर का आंसर आना इनर का तो विद एड्रेस ऑफ इनर आना शायद रॉन्ग आएगा हाँ आया तो ये वेरिएबल देने में अलग अलग आउटर को अलग कर डालिया बाद में खाली में ये वेरिएबल दे डालियो ना तो आउटर कर को ये इज इक्वल टू वेरिएबल को आउटर दिया फिर इनर को मैं क्या करेगा तो इनर देने के बदल मैं उसे सिर्फ फंक्शन के तो से कॉल कर दिया इनर का ये को कॉल कर तो इसे इनर को चला कर डालिया आउटर को चला दिया ये आउटर को मैं अलग से आउटर रिच कर को वेरिएबल नंबर दिया लेकिन इनर कर को देने की जरूरत नहीं वैसा ही कॉल कर दिया समझ में आया ये हेलो नहीं आया सर ये समझ में नहीं सर आया रिपीट कर दीजिए सर रिपीट कर दीजिए सही करो ओके 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 ये अब नेस्टेड फंक्शन का फंक्शन इन फंक्शन करको बोलते हैं सो नेस्टेड फंक्शन तो नेस्टेड फंक्शन में सर आप इंग्लिश में बोलिए सर हाँ तो नेस्टेड फंक्शन में व्हाट वी डू इज दैट वी सेपरेट फ्रॉम outer and inner outer and inner we separated like हमें क्या करेंगे तो फर्स्ट डिफाइन करेंगे दैट फर्स्ट outer part डिफाइन करके प्रिंट करेंगे आई एम आउट तो प्रिंट करके एक प्रिंट भी करेंगे तो ये प्रिंट करना जब आउटर में कॉल करूंगा तो ये कंसोल में तो ये प्रिंट करना कि आई एम आउट करके प्रिंट करना कर हम इसे बोल रहे हैं फंक्शन को देन फंक्शन इन फंक्शन आए तो हम आउटर के साथ अब एक फंक्शन लेंगे कि डिफाइन करके इनर फंक्शन लेंगे तो इनर फंक्शन में हमें क्या करेंगे तो we tell them to call we tell them to print when we call the inner function we will tell to print them I'm in so print in I'm in though two prints of I'm in and inner then again instead of मैं क्या करेगा instead of putting the another print in outer function I just added that print in the inner function itself so because ये जरा क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे अगर को क्या करेगा कि प्रिंट लास्ट लाइन में डाला जाए तो कॉल करने का नको ये रिटर्न
रिटर्न इनर कॉल करने का नको सेव करे हमें सेव कर को फंक्शन कॉल कर लो के खाली आउटर दूंगा आउटर कॉल कर रहा हूँ आई एम आउटर खाली एक की चेक आ रहा है ऊपर का आई एम आउटर वो भी नहीं आ रहा तो रिटर्न दू और की को तो रिटर्न इनर काट दिया तो इसलिए तो मैं क्या करूंगा अब हाँ से रिटर्न रिटर्न इनर दूंगा रिटर्न इनर दूंगा तो अब कैसा आएगा कि विद एड्रेस आएगा आउटपुट अगर मैं आउटर कर कर कॉल करूं तो विथ एड्रेस एड्रेस कौन सा इनर का एड्रेस आएगा लेकिन इनर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डिफरेंट विथ डिफरेंट मेमोरी एड्रेस लेकर आकर आपको आउटपुट दिखा शो करेगा तो आपको क्या होगा इधर प्रॉब्लम होगा राइट इनर को अब अगर इनर डायरेक्टली कॉल करे तो आपको एरर दिखाएगा so what you will do here is that instead of doing that you give the variable number to the outer you variable integer number to the outer वो you like an डिक्शनरी को देते हैं ना वेरिएबल्स ये इज इक्वल टू ये वैसा आउटर को बना वैसा क्रिएट कर दोगे और उसे ऐसा ये इज इक्वल टू आउटर करके कॉल करोगे तो उसे क्या होगा कि उसका सेपरेट करके उसका प्रिंट जो लास्ट में था वो भी जो फर्स्ट में प्रिंट था वो एक साथ लेकर आएगा सेपरेटली एंड देन हमें ये इज इक्वल टू इनर करे तो क्या आएगा मालूम एरर आएगा इंस्टेड ऑफ दैट वी विल कॉल इट डायरेक्टली हमें इनर नहीं देंगे ऑलरेडी हम आउटर को दे डाली ना variable name so instead of calling again separately with variable name we will use it a parenthesis we directly call a is the direct function direct calling of inner okay तब क्या होगा आई एम इन एंड आई एम इनर करको ये सेपरेटली आएगा इनर का सेपरेटली आएगा हर आउटर का सेपरेटली ही आउटपुट शो करेगा तो अंडरस्टैंड हुआ ये हाँ हाँ सर यस सर सर आपने ए में सेव किया लूप की वैल्यू फिर जो आप एक को कॉल करोगे वो सेपरेटली वो करेगा रन कराएगा ठीक है हाँ सेपरेटली मैं ये को बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ये आउटर तो मैं दे डाल को हूँ नो इंस्टेड ऑफ आई विल डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डायरेक्टली इनर आई विल टेल यू आई विल टेल टू कॉल ये कॉल इनर इनर instead of to call inner in a variable I will tell you to call directly ये into parenthesis so then it will call and then it will show the two prints of that inners सही में अंडरस्टैंड हुआ है ना आपको सबको बोल रहा हूँ सॉरी दिव्यांश यस सर हाँ तो ये नेस्टेड फंक्शन then last thing is that I have to do is decoratives डेकोरेटिव इज सिंपल थिंग इसका कुछ ज्यादा ये नहीं है डेकोरेटर्स sorry for the डेकोरेटर्स ऑलरेडी होगा है क्या मैं कराऊं हाँ नहीं हुआ सर आप ओके डेकोरेटर्स इज अ सिंपल कैसा तो इज a design of pattern in Python that allow user to add a new functionality to an existing object without modifying its structure कुछ भी मॉडिफाइड करना नहीं होगा आराम से इसका एक डिजाइन करेगा पैटर्न एंड अलाउ करेगा यूजर टू फंक्शनैलिटी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर करने के वास्ते यूजर को
ये डेकोरेटर से यूज करें. डेकोरेटर आर यूजुअली कॉल्ड बिफोर द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन. डिफाइन करते हैं ना. हाँ, इससे अव्वल ही हमें इसे कॉल करना होगा. कॉल करेंगे तो बताऊंगा प्रोग्राम कैसा होगा. फंक्शन decorator are usually called before the definition of a function. You want to decorators में डायरेक्टली हम फंक्शन डिफाइन कर दें बिफोर इच. बाद में क्या करेंगे तो इसमें बहुत से टाइप्स होंगे डेकोरेटर्स में. कैसे कैसे असाइनिंग फंक्शन टू वेरिएबल्स. फंक्शन को वेरिएबल्स कैसा हमें असाइन करती वो होना है, वो होगा डिफाइनिंग फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन. कैसा होगा नेस्टेड फंक्शन के जैसा, सेम एग्जैक्टली लाइक नेस्टेड फंक्शन. वो बाद में पासिंग फंक्शन एज आर्गुमेंट टू अदर फंक्शंस. ओके, इसमें बहुत से टाइप हैं. फर्स्ट टाइप में बोलूंगा कैसा होगा तो असाइनिंग फंक्शन टू वेरिएबल. तो अब सबको हॉलीडेज चल रहे हैं क्या? हॉलीडेज मतलब सर एग्जाम हुआ अभी 7 सेमेस्टर के. एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं आप? सर हो गए एग्जाम 7 सेमेस्टर के हो गए, अब अगला सेमेस्टर स्टार्ट होगा. तो नेक्स्ट द प्रोजेक्ट सेम राइट. Seventh हाँ सर sem सर. after हाँ that, yes, some semester is a project for you. Okay. हाँ सर. Then अब तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट करोगे then MTech. हाँ, यस सर. MTech करना चाहते हो या डायरेक्टली काम जॉब ढूंढ रहे हो? सर सोच रहा हूँ सर प्लेसमेंट के साथ साथ एमटेक कर लूँ, मतलब जैसे सिर्फ एमटेक नहीं, टाइम बहुत लग जाएगा. इन डिस्टेंस में. हाँ सर, प्राइवेट एमटेक होता है ना वैसे. तो डिस्टेंस में MTech फॉर इंजीनियरिंग इज डिफिकल्ट राइट. MTech कर ले तो बेहतर होगा. सर मतलब अगर एक साथ ही करो, साथ में ही मतलब फ्लो में, बीटेक के बाद ही. बीटेक के बाद. हाँ, बीटेक के बाद का मुझे तो मालूम नहीं. बी के बाद एमटेक का तो है. बीटेक के बाद तो एमटेक करेंगे तो नो प्रॉब्लम आई थिंक. तो दो काम नहीं कर सकते, काम भी पड़ी नहीं हो सकती. दो जगह दो बोट में पैर नहीं रख सकते. कांट कीप two legs in a different boats. One leg in our different boat, another leg in to the different boat. Either you will spill back to into the water or something. You'll get drawn into it. Okay. यस सर. uh, सर लेकिन सर बुकिश नॉलेज से सर थक गया, प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है. बहुत दे ली practical knowledge हमें बुक देखो ना क्या होता था मालूम हमारी कॉलेजेस में. हम ना स्ट्रेट आको खाली टॉपिक का हेडिंग लिख डालते कॉलेज में. हेडिंग लिख डाल को एक आइडिया दे डालते तो ये ऐसा तो ऐसा करना है होता. ये क्या बोलते हैं असाइनिंग द फंक्शन टू द. अब डेकोरेटर्स इसका मेन टॉपिक मैम आकर ऊपर बोर्ड पर लिख डालकर क्या करती है असाइनिंग द फंक्शन टू द वेरिएबल्स. अब असाइनिंग द फंक्शन टू द वेरिएबल्स हमें कर को एक लिख डालती तो हमें रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टू फाइंड इट एंड वी हैव टू लर्न इट एंड वी हैव टू डू द सेमिनार ओवर दैट एंड वी हैव टू एक्सप्लेन हर हाउ वी गॉट इट, हाउ वी लर्नड इट अबाउट दैट. वैसा होता था. तो आप लोग को कैसा वहां पर कैसा स्टडीज होता है? खाली बिठाकर डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा बोलकर उठा के भेज देते हैं क्या? हाँ सर. सर जो मन में आता है वो पढ़ाते हैं. अगर एक्स्ट्रा पूछोगे आप तो आपको मतलब बोल देंगे कि जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो बस. जो मतलब खुद सर जो पढ़ के आते हैं वही पढ़ाते हैं टीचर्स.
मैं वैसा ही आपको, मैं जो हमारी मैम जो हमारा टीचर्स जो सिखाते थे वैसा सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ मैं वैसा सिखाने को। इसलिए आपको रिकर्सिव में क्या क्या कि आपको थोड़ा मालूम करेंगे, आप भी फाइंड आउट करेंगे। व्हेन आई आस्क यू दैट यू कैन से मी सम अबाउट इट, तो बट यू डिडंट डू इट। आप भी रिसर्च करना पड़ता, अच्छा दिखता रिसर्च करते तो उसके बारे में कैसा ट्राई रिसर्शन आया, रिकर्शन आया, रिकर्शन क्या, इसके बारे में डिफरेंस मालूम कर को अगर मैं जब एक्सप्लेन करता तो आप टैकल करते तो बहुत अच्छा दिखता। इसका मेन ये सिखाने का मकसद ही जो दो दो जने भी सीखना है, खाली टीचर के हिसाब से देखना नहीं, सीखे तो दो जने भी सीखना, क्योंकि तो टीचर भी फिर से अब एक बार पढ़ को हो के बाद अब एक बार पढ़े सका वो teaching first like a teaching read studying again to teach the students, from the student to teacher and teacher to student, तो वो एक ट्री आता है ना वो टाइप। तो assigning the function to variables क्या कहते हो, first defining we will define it, then function we give the function name, then we'll give the argument, right, argument and then colon. Then we directly tell them to return the value, give me the value, we'll give the value, okay, return number plus तो रिटर्न द नंबर +1 का, तो अब मैं जो वैल्यू दूंगा ना वो +1 से ऐड करके मुझे आउटपुट दिखाना होगा, ओके। तो ऐड +1 +1, सो ये कैसा करते हैं का, ये है ना, ये मैं फंक्शन डिफाइन करूँ ना उसका ये यहाँ में ऐड की जगह कॉल कर सका आप एक बार वो, ओके। देन अगेन आई विल यूज इट ऐड and underscore 1 and in bracket I will give 5, 5 का तो मुझे ऐड होकर रिटर्न नंबर जब जाएगा तो यहाँ पर ऐड होकर 6 आना, तो 6 आना आंसर, I will save it and then I will छोटे छोटे चीज पर यार क्या है प्रॉब्लम इसमें, क्या है, पूरा तो सही है ना, क्या प्रॉब्लम आ रहा? स्पेस आना क्या, ओके लेट्स सी दिस नाउ। ओह क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे क्या प्रॉब्लम ये हो तो सर सकता है? इंडेंटेशन का है ब्रो। सर इंडेंटेशन सर, बैक सबको बैक कर दीजिए सर, डेफ को सर स्टार्ट करिए सर, स्टार्टिंग से बैक करिए डेफ को। हाँ यहाँ सर, हाँ सर इंडेंटेशन नहीं हुआ और पीछे सर, और पीछे और रिटर्न सर, उसे डेफ को भी और पीछे, डेफ को भी, और पीछे करिए सर, हाँ और ऐड को भी सर, ऐड को भी पूरा सर, ऐड को भी, ऐड 1 को सर पूरा, हाँ पूरा गारंटी पूरा, ना, इसको भी सर, ओके। अब रन करिए। रिटर्न को आउटपुट आ गया ना अभी। अब तो मैं इसे क्या करना है, तो कॉल कर रहा हूँ सब में इसे +1, कितना आउटपुट आना समझे, 6 आना, नहीं आ रहा, एरर आ रहा, क्या एरर आ रहा सर, +1 दिया मैं तो सभी सही है ना, फिर क्या एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्या नंबर करके देना था यहाँ में अंदर, हाँ सब है ना, नंबर देना था क्या, कॉल हाँ सर आर्गुमेंट, फिर क्या देना था उसमें, नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा,
फिर एरर दिखा रहा है। सर क्या है +1 में सर 1 डालिए सर। +1 में सर ब्रैकेट के अंदर +1 के ब्रैकेट अंदर के अंदर क्या 1 है डालिए सर। आर्गुमेंट? ब्रैकेट के अंदर 1 डालना। सो ओके लोकेटर तो डाल कर देखिए सर। और कोई वैल्यू डालिए मतलब सर ये कहना चाहूँ। बता देखेंगे कहाँ आ रहा है सर। रॉन्ग आ रहा ना सर आंसर म्हणजे तो आ रहा है सर। ब्रैकेट के अंदर। हाँ रॉन्ग आ रहा है आंसर म्हणजे आंसर 6 आना सर। हाँ कैसा आना मालूम है। यहाँ मैं 5 देखूं ऐड 1 तो मैं मेरे ख्याल से कॉल करूँ ना रॉन्ग शायद। फंक्शन कॉलिंग रॉन्ग है कि मेरा देखेंगे। फंक्शन कॉलिंग शायद रॉन्ग। हाँ फंक्शन कॉलिंग रॉन्ग था नहीं। हाँ हेलो हाँ सर समझ में हाँ आया मुझे। कॉलिंग नहीं ऐड रखी थी 1 सर। कॉल करना था इंस्टेड ऑफ दैट मेन फंक्शन को कॉल कर डालता था। तो इफ आई गिव द मेन फंक्शन आल्सो wait a minute let's see. If I give the main function as 5 over here I get the answer। हमें लास्ट में भी कॉल कर रही डेकोरेटर्स का मीनिंग ही है क्या बोल रहा है इसको। तो मेन मीनिंग ऑफ ए डेकोरेटर्स क्या कर रहा है इसको। तो फंक्शन हाउएवर कैसा भी हमें कॉल करो तो एक करेक्ट स्ट्रक्चर में उन्हें फंक्शन कॉल करता हूं। कॉल बिफोर द डेफिनेशन या तो बिफोर द डेफिनेशन तो हमें कॉल कर रही either from here or from here either from here or from here we are going to call from main function or from the last one line we'll get the output। okay first assigning the function of variable में वो समझ में गया। हाँ हेलो हाँ सर हाँ सही है सर। बाद में डिफाइनिंग फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन अदर फंक्शन तो नेस्टेड सेम एज नेस्टेड टाइप होता। सो अब एक बार दिखाना कि डिफाइनिंग फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इसे जरा चेंज है। आई विल शो यू थोड़ा चेंज आएगा। सर आपके लैंग्वेज में सर एसेंट कहाँ का है सर? हैदराबाद का है क्या? कैसा हाँ सर जो मेरा मतलब जैसे थोड़ा एसेंट आता है हाँ ना। हाँ हाँ ये हम कर्नाटका के हैं। कर्नाटका मैसूर। कनाडा। अरे हाँ वडेयार टिप्पू सुल्तान प्लेस। हाँ हमारा राजा का वडेयार टिप्पू सुल्तान कावेरी मालूम है फेमस ऑफ मैसूर। हाँ सर मालूम है क्या मैसूर आपको फेमस आपको क्या चीज हमें मिलेगा कि पैलेस फेमस है यहाँ पर और जू यहाँ का जू इज फेमस एंड इट इज क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया। सर हम्पी भी तो है वहाँ। पूरे इंडिया। हाँ हम्पी हाँ 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 हम्पी भी है मैसूर कर्नाटका के अंदर आएगा। और शीशा मंदिर करको शिमसा मंदिर करको आएगा। जोग फॉल्स नंदिनी हिल्स एंड ऑल comes under our state in Karnataka। हम मैसूर में हैं बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु हैदराबाद वो तरफ की तरफ। कुर्ग मालूम क्या आपको? कुर्ग मंगलुरु मालूम है क्या? हेलो कुर्ग मालूम है नहीं सर। सर, कॉफी के लिए फेमस है। हाँ तो वो तरफ साइड मैसूर आता है। तो आ ट्रैवलिंग करते हो क्या आप लोग या सिर्फ कोडिंग कर लेकर रह जाते हो? थोड़ा थोड़ा तो पता ही है मतलब। हाँ कोडिंग करो और प्लस ट्रैवलिंग करो थोड़ा। तो कोडर्स का मेन क्या हो जाएगा अगर तो काफी ज्यादा हो जाएगी। when you enter into the IT field right you'll see the coffee machine for like 5 to 3 steps in a company. 5 steps, 2 to 3 steps there will be the coffee machine
because there will be hundreds of employees, यूनिट्स में भी रहती है एम्प्लॉयज है, और उनका क्या कहते हैं सिस्टम घूर 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 कर सिस्टम को जितना स्टेयर करते हैं ना, तो क्या होगा कि उनके आंखें सिर दर्द सब स्टार्ट हो जाएगी, आंख में दर्द से तो पूरा हेडेक डिप्रेशन में चले जाएगा आदमी। ऑलमोस्ट बेंगलुरु आके हो क्या, आईटी हब इज अ हब राइट, हाँ बेंगलुरु पर ट्रैवल होकर क्या आप ऑलमोस्ट एक्सेंचर बड़े बड़े आईटी कंपनीज आर देयर, सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, यस सर। तो वहाँ हाँ, तो आप लोगों का गुड़गांव में अब थोड़ा सिलिकॉन सिटी टाइप हो लगा रहा है, तो आईटी हब वहाँ बहुत बूम हो लगा रहा है राइट, गुड़गांव में, गुड़गांव पुणे वो साइड है, तो बैंगलोर आल्सो इज फर्स्ट सिलिकॉन सिटी फॉर इंडिया राइट, आई एम राइट? Yes, sir, you are Oh, right. the And wrong second answer. is Pune. हाँ Right, sir. Second is Pune, IT hub in India. हाँ, पुणे। तो आप लोगों को कौन सा नजदीक पड़ेगा, पुणे नजदीक पड़ेगा या दूसरा गुड़गांव? गुड़गांव कौन सी तरफ आएगा? नोएडा Sir, गुड़गांव तो मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र, इंडिया में ही है, हाँ वो नॉर्थ इंडिया दिल्ली में कौन सी तरफ नियर आएगा? बाय दिल्ली। दिल्ली तरफ आएगा, तो वहाँ सब थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा आईटी का। गुजरात, हाउ अबाउट गुजरात, वहाँ भी मानता ये नहीं, यूपी में आईटी कंपनी से हैं क्या? नो सर, यह है ना एमआई मैन्युफैक्चरिंग वहां से इतना होता मी शॉमी फैक्ट्री होती बड़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, सैमसंग भी लॉन्च हो रहा है अगर कुछ नहीं आता मैं सैमसंग का फैक्ट्री सर यूपी में है। सर हाँ नोएडा। यूपी में ही है सर सैमसंग का सर। हाँ शॉमी का, शॉमी एमआई वो भी वहां पर है, स्वामी का भी सर यहीं पे है शायद। और बहुत से कंपनियां हैं, इम्प्रूवमेंट हो गया यूपी में, पहले जैसा नहीं है यूपी, बहुत सा आईटी कंपनीज वहाँ ही, बट सर यूपी में सिर्फ अभी एक ही जगह तो हुआ है, नोएडा की तरफ। अभी सर यूपी बहुत बड़ा, नोएडा सर, नोएडा। हाँ यूपी तो बहुत बड़ा है, अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट बड़ा है की यूपी, जरूरत। नोएडा की तरफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है, तो आप लोग कहाँ पर जाओगे? तो आप गाजियाबाद में वहाँ वो तरफ इम्प्रूवमेंट है क्या, आईटी कंपनीज कितने हैं, छोटे छोटे नोएडा में स्टार्टअप्स, व्हाट अबाउट नोएडा में स्टार्टअप्स हैं क्या वहाँ पे? हेलो, नोएडा में ज्यादा है। हाँ, तो सर यहाँ व्हाट अबाउट फार्मेसी कंपनियां हैं गाजियाबाद में, वैसा नहीं है सर, जैसे हाँ आप सर, कह रहे हाँ, मतलब आईटी कंपनीज नहीं है। आईटी बहुत कम है सर से। सर्विस सेक्टर्स होंगे ज्यादा, सर्विस सेक्टर्स लाइक बीपीओ कॉल सेंटर्स। इंडिया हाँ सर, हाँ। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम होकर ना सर्विस सेक्टर ज्यादा हो गया। सर्विस सेक्टर जो दूसरी कंट्रीज के वास्ते सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कॉल सेंटर्स में से आईटी में क्या हो जा रहा है, तो ओनली 10 और 20 मेंबर्स आर इनफ फॉर आईटी डेवलपमेंट फील्ड। वो 10 और 20 Yes, sir. मेंबर्स में हाँ देयर विल बी अ स्मॉल रूम, लाइक एक तो बड़े एक्सेंचर जैसे बड़े बड़े कंपनी में छोटा हॉल रहेगा, एक ऑलमोस्ट एक 10 to 20 या 50 मेंबर्स का डेवलपमेंट हॉल रहेगा। अदर लाइक मार्केटिंग, सर्विस सेक्टर, वो सब डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। तो क्या वो इसमें भी वैसा ऑलमोस्ट you are right, आईटी but सेक्टर्स का जब वैसा, तो तक 10 आदमी से चुनो काम। सर जब तक ब्रिटिश हाँ नहीं आए बोलो थे ना, जब तक ये देश कृषि प्रधान नहीं था, ये सर फार्मिंग मतलब डेवलप कंट्री था, काफी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे था। जैसे ही ब्रिटिश आए उन्होंने सब मैन्युफैक्चरिंग में कुछ खत्म कर सही दिया। बात है। सर उन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया सर, हाँ देश खराब कर दिया पूरा। या हमारे लीडर्स बेस्ट नहीं होता।
क्या मैन्युफैक्चरिंग रहा तो ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ तो नहीं, इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ तो नहीं, इकोनॉमी ऑफ इंडिया बूम होएगा। अगर इंपोर्ट ही ज्यादा होकर एक्सपोर्ट लेस रहा तो इंपोर्ट ज्यादा होगा तो कैसा सर इंडिया ग्रो करेगा। नो सॉरी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो। एक्सपोर्ट ज्यादा होना, चाइना कैसा एक्सपोर्ट ज्यादा, उसकी छोटे छोटे चीजा भी, इवन दीपावली में क्रैकर्स तक ही विल एक्सपोर्ट इट from there. Even that Holi's Gularas was something shooting and all. जो रंग शूट करता है, जो छोटा गन के जैसा होता है ना, तो ये नहीं रहेगा, पीछे से वो प्रेस करते मान पूरा वाटर स्पिल करता है ना। Oh, even that small things it exports to India. So the China क्या हो रहा है तो उसका इकोनॉमी बूम है उसका, और अमेरिका का सभी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग पहले था क्यों ड्रॉप कर डाले पूरा। That's the fault of our India. We have सर started अब importing lot. ये स्टार्टिंग ही टाइम है अब जब हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज तो नेक्स्ट 5 years इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। या बट कोडर्स ना, माइक्रोसॉफ्ट वाला क्या बोलता है ना, इंडिया से वो कोडर्स चुनने को बहुत ख्वाहिश करता है, इंडिया की कोडर्स को सेलेक्ट करने को। क्यों? तो जो उनमें जो टीचिंग रहती है, जो उनमें लर्निंग, जो उनमें एक कुछ करने का जो मकसद रहता नहीं, उसका उसका पैशन ही था, उसका टेस्ट ही चला जाता है वो, इसलिए ज्यादा इंडियन कोडर्स को सिलेक्ट करता है वो। और हमारे तो गूगल के ज्यादा इंडियन कोडर्स। अब रिसेंटली 50 जॉब्स क्रैक कर इंटरव्यू देकर 52 इंटरव्यू देकर फेल हो गई थी वो। तो शी गॉट जॉब इन गूगल ऑफ 1 crore पर मंथ। सही है, अफवाह है सच में? Yeah, I will share you that news in a group. 1 crore per month. She is getting. Yeah, what she was doing, right? Every time she was giving the interview, and she was not getting depressed. Instead of that, she was learning from that, and she was improving herself daily. Daily she was improving. Daily 52 interviews landed her to the 1 crore of salary. Means she is not even here in India, she is outside now. Almost our all the best coders and the coders, we like you, the people who learn like you, like basic, who shows the starvingness and that hungerness to learn the coding, right? They only land to the best place. So always show the hunger. क्या कहते हो, सीखने का एक। अब मैं इतना बोले तो कुछ ना कुछ करना। अब सर इतना बोले हमें क्या करना है तो गूगल में सर्च करको, ट्राई करको, हमारा ओन एक प्रोग्राम बनाएंगे करको। अब तुम्हें यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली टू रिसर्च एंड स्टार्ट मेकिंग द प्रोग्राम। एटलीस्ट यू डू वन थिंग, start a project, make a nav bar and put the program over that, like different pages you have to create it, for the home, contact and about, and put the function to that, how how that reacts, that no nav bar कैसा functioning करेगा वो सब आप कोड करिए। वो कोड कर मुझे बोलिए, देख Who आपको did all कितना। these things? सर किसे दिखाऊं? सर सब बना चुका हूं सर, पर मैं किसे दिखाऊं आप ये बताओ। आप एक काम करो ना, अब गिटहब मालूम ना? अच्छा, हाँ हाँ, गिटहब में पुश कर देना, पुल एंड पुश। ठीक है। गिट में गिट सीखना, गिट सीख कर पुश एंड पुल करते रहना। फ्रॉम देयर आल्सो यू विल गेट द what hiring, you will get hired by from there also. Even big companies will hire you, they will keep मैंने on गिटहब ज्यादा searching यूज the किया नहीं, people। करना पड़ेगा। क्या बोला, क्या बोला? गिटहब यूज ज्यादा किया नहीं सर, अब करना पड़ेगा। स्टार्ट कर दीजिए गिटहब, बनाइए आज ही अकाउंट बनाइए गिटहब एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। एंड आई टोल्ड यू सर राइट। अकाउंट तो है सर, लेकिन वो ये कि ज्यादा यूज करता नहीं था। हाँ नहीं, स्टार्ट कीजिए अपना ओन प्रोजेक्ट सब डालिए, अकाउंट ये डालिए, कोड डालते रहे। जो इम्प्रेस होगा ना, फॉलो करिए, बेस्ट कोडर्स को फॉलो करिए, और जो इम्प्रेस होगा ना आपके साथ, आपको रियली यू लैंड समवेयर इन गुड प्लेस। बहुत अच्छा होगा। गिटहब, रेडिट, इसमें सब इम्प्रूवमेंट अच्छा है।
तो अपना व्यूज सही तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, फिजूल चीजों में डालना नहीं, पता चल। अब वो ये सीखें तो एक कुछ बनाइए, बनाकर कोड डालिए या लिंक्डइन में डालिए, प्रोफाइल लिंक्डइन में, हाँ इतना सर, लिंक्डइन में डाल सकते हैं ना, लिंक्डइन पे शुरू किया मैंने। और कितने वॉलंटियर्स प्रोजेक्ट डालते हैं, डाल दो, देखना आपको कितना रिस्पॉन्स आएगा। Really, you don't need a campus for that. You'll get a job. You'll land a good to the good job. But लेकिन सर इन always समय aim, टाइम लगेगा। टाइम always लगेगा aim, सर। always हाँ, टाइम तो हर एक चीज का लगे ना। हाँ, कुछ भी अब भी ज्वाइन फॉर नर्सरी फर्स्ट, क्या डायरेक्टली इंजीनियरिंग करे, क्या टाइम लगाना हमें इंजीनियरिंग आने तक। बीटेक करने में भी तो सर 4 साल लगा है। हाँ, बीटेक लेकिन टाइम सर जैसे ये है ना, कोई भी चीज जब कॉलेज जो से प्लेसमेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसको कॉलेज से पहले टाइम दो बस। जैसे कॉलेज से प्लेसमेंट होती है तो उसमें वो जल्दी हो जा रहा है ना सर, वो एक ही महीने में 2 महीने में करवा दे रहे हैं। कॉलेज में मेरे भी फ्रेंड्स को कोडिंग आती थी ना, तो कॉलेज में प्लेसमेंट करिए तो बुला लेके अगर काम बिठाए, शायद उन्हें क्या कोडिंग प्लेसमेंट बिठाए, 3 to 4 मंथ बेंच पर बिठाए थे। बेंच को तो खाली कुछ भी काम नहीं, बट दे वर गिविंग द सैलरी टू देम, salary for then they used to select from the 2 or 3% from there, and क्या करते थे तो they will put into the हाथ से कोडिंग वेब डेवलपमेंट के इसमें डालते, ट्रेनिंग को डालकर क्या करते सिखाते, वो प्रोग्राम अगर सीख गया तो उसे वहां से डेवलप होता, नहीं तो वहां से निकाल कर फेंक डालते, पता है। उससे ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स क्या करते हैं तो इट्स दे ऑफर टू टेक फ्री सैलरी सिटिंग इनटू बेंच, बस थोड़े जो ये रहती ना, कीड़ा रहता है ना, कुछ करने का, कुछ हासिल करने का, कुछ बनाने का, उनको वो सब वो पसंद नहीं आएगा, तो वो ऑलवेज सीक फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी उनकी वैल्यू जो नहीं भी दिखते वो कोडर्स आपको फुल हाइडेड and he said almost most of the best coders of India are not in India. 6 lakhs of people have been migrated from here, India, to other countries just for improve their value. उनकी जो पढ़ी पर बीटेक is not a simple thing. मुझे मालूम नहीं था. I pursued a BCA instead of BTech. If I had known about the BTech, instead of BB करके पूरे घुसते थे. BTech also is a best thing. अब मुझे मालूम है बीटेक में जो सीखते हैं ना, प्रैक्टिकली बहुत नॉलेज डालते हैं, करेक्ट राइट? बीटेक स्टूडेंट्स आर देयर राइट? सर आप बीटेक करना चाहते थे क्या, मतलब करना चाहते हो? नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं कंप्लीट हो गया। आई डिड माय बीसीए, देन आई डिड माय एमबीए। हाँ, एमबीए किया मैंने, then programming languages, then while doing MBA I learned all the programming language and all. सर इन एमबीए, सर एमबीए में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एमबीए तो मार्केटिंग कोर्स है। मार्केटिंग ही नहीं, एमबीए में इंफॉर्मेशन अरे टेक्नोलॉजी। ब्रो आज सब चीज बदल चुका है, ये एआई की वजह से प्रोग्रामिंग यूज होता है एमबीए, है ना सर? हाँ, am I right? यस यस। एमबीए में बहुत से फील्ड हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, डुअल स्पेशलाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बहुत कुछ है। यू विल लर्न द बिजनेस प्लस द कोडिंग, it totally different हो गया अब। Most of the BE students were there with me while studying MBA. B mechanical, CS, पहले लगता था कि ENC। एमबीए फाइनेंशियल के लिए है, पहले ऐसा लगता था। कैसा? क्योंकि एमबीए सिर्फ फाइनेंशियल के लिए होता है, मतलब फाइनेंशियल फील्ड में होता है। नहीं, बहुत से फील्ड हो गए हैं सर, अब बहुत चेंजेस हो गया। MBA इज टोटली डिफरेंट नाउ, स्ट्रीम ही चेंज हो गया है उसका। देखिए, करिए, कुछ अच्छा करिए, लेकिन कोडिंग इज फॉर एवरीवन, not only for the CS people. It's for everyone. Not only for just like CS people only have to do the coding. Now even a BCom students can teach you the Python if you have done the correct, if you have grasped the correct knowledge of the Python, he will teach you the Python. मेरे बाजू Python सीखने के टाइम पर BCom BSc students were there. Now they are studying, they're doing the programs over the machine learning.
ऐसा बहुत है. You should like always be hungry to learn. That's it. So I will continue now with the definitely inside another function, right? Defining the plus one number. तो आर्ग्यूमेंट दिया मैंने इसमें और अब वेरी नेक्स्ट लाइन इच मैं अब एक ये कर दूंगा क्या, अब एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ add one. Okay, function in function, right? So तो रिटर्न जब मैं वैल्यू थ्रो करूंगा तो वो ऐड होकर मुझे आना होगा. स्पेसिंग इज मस्ट नीडेड. रिजल्ट तो रिजल्ट ऐसा आना है कि ऐड नंबर रिटर्न नंबर ऐड वन. So then return result. Then रिजल्ट को ऐड कर रहा हूँ तो नंबर क्या आना, नंबर दूंगा तो तब वो से +1 होना वो. ओके तो देन से +1 ओके 4 ऐड दे रहा हूँ तो मुझे आंसर 5 आना आंसर उसका. तो कॉल करूंगा इसे +1 4 आना. ओके देखते हैं कंडीशंस तावस नहीं इसका स्पेस है. करेक्ट. क्या क्या रॉन्ग आ रहा है, स्पेस देना होगा. इसमें सबको स्पेस देना की कॉल होगा. तो ये आउटपुट कंसोल ऑन हुआ. तो अब मैं क्या दिया, +1 को 4 दिया तो नंबर पास करा तो मुझे आंसर आना की 5 को. फंक्शन इन फंक्शन ना है तो 4 दूंगा तो आंसर मुझे आना 5. एरर आ रहा मुझे एरर. क्या वास्ते देगा, क्या रीजन है, कौन तो फाइंड आउट करेगा. हाँ हेलो हाँ सर. सो गए शायद. यस सर. नहीं सोए क्या नहीं. सो गए क्या. नहीं सर. नो सर. तो बोलिए क्या क्या रॉन्ग आ रहा है कि मुझे आई एम नॉट गेटिंग द आंसर हियर, आई एम स्टक इन द 4 एरर. नो टेल मी हाउ टू डू दिस, रेक्टिफाई मी, हेल्प मी आउट. क्या होगा आंसर. तो मैं तो पूरा करेक्ट दिया
What error is I'm getting English? What error I'm getting it? Question maximum recursion depth exceeded. प्रिपेयर हो रही अगर कौन सी की लाइन 1 बोल रहा है पाइथन +1 4 क्या 4 क्या ओ क्या है रिंगा रॉन्ग क्या करते हो I shouldn't have given the name. I think function number is missing. If I give the number, they won't give me this. सर हम रन किए तो सर आ गया सर रन किया तो आया सर 4 आहा। डाले +1 4 डाले तो सर 5 आया सर कई सास मैं डाल रहा हूँ तो ये रॉन्ग आ रहा है ना मेरा प्रोग्राम म्हणजे सर रॉन्ग हम दिखा रहा रन आपको सही दिखा चीट फुल चीटिंग कर रहा है मेरा प्रोग्राम मेरे साथ कैसा क्या रॉन्ग है रिंगा यहाँ पूरा तो करेक्ट है मेरा प्रोग्राम में क्या डाला आप कंसोल में क्या डाला आप सर +1 और ब्रैकेट में 4 सर +1 ब्रैकेट में 4 मैं भी डाल दिया +1 ब्रैकेट में डॉलर डाल रहा हूँ no I'm showing error to me try back the most system call loss क्या है रिंगा एरर सर रिटर्न को आगे करिए सर डेफ के नीचे वाले रिटर्न को आगे करिए और कर दीजिए अब रन करिए सर सर इस प्लस को भी सर पीछे कर दीजिए सर एक स्पेस इसे हाँ एक अब रन करिए हाँ +1 तो 4 दूंगा आंसर आना मैन हो गया सर होगा ये तो अच्छा तो ऑलमोस्ट आप लोग सीख गए हो राइट हाँ तो आई शुड अप्रिशिएट यू पीपल दैट यू टॉट मी हाउ टू डू इट हाँ आपके इस हेल्प से मुझे कुछ सीखने को मिला आज बहुत कुछ सीखने को मिला सर जो जितने भी सर वो आ रहे हैं ना पढ़ाने टीचर्स आ रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं क्या तुम्हारे लोगों से हमने सीखने को मिला अरे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है ऐसे हाँ क्योंकि ना दो भी सीख रहे हैं even teachers learn and teach you and students also get the knowledge from the learners right even we are the learners now students थे बस टीचर हो गए what's the difference but thanks मालूम हुआ ना मुझे कुछ आज attentive हो आप मेरे छोटे छोटे एरर्स भी पकड़ना तो भी कुछ सीक्रिंगर को मालूम होता है नहीं तो क्या भी आइडियाज नहीं मिलता चुप हो गए तो पूरे राइट सर हाँ तो नेक्स्ट इज फंक्शन प्रोग्राम को सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा हाँ ओके सर डिफाइनिंग फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन ये नेस्टेड फंक्शन के जैसा है फर्स्ट I will define the function define it with the +1 instead of outer I will giving the +1 and second inner के बदल मैं add1 ऐड कर रहा हूँ फंक्शन ले रहा हूँ तो जब ये दो को ये करूंगा नंबर से ये करूंगा तो रिटर्न नंबर दूंगा तो +1 जब ऐड करूंगा तो अगर कोई नंबर दूंगा तो या जैसा 5 दूंगा तो +1 के साथ 6 आना चाहिए मुझे जब ये दो फंक्शन को नंबर रिटर्न करूंगा तो नंबर के साथ भी तो नंबर दूंगा तो रिजल्ट क्या आना तो ऐड 1 का फंक्शन को
ये है ना +1 के फंक्शन को, और ये है ना रिजल्ट, ये किसे जा रहा होगा, तो add1 को, ये सेकेंड फंक्शन को जा रहा है, तो इसका भी रिजल्ट रिटर्न करना को ऐसा ऐड कर को नंबर के साथ, तो वन नंबर जो 1 के साथ ऐड कर को म्हणजे एक आउटपुट दिखाना। तो मैं क्या करता हूँ +1 इसे मेन फंक्शन को क्या करता हूँ, दो एक ही चेक ना, अब इसे अलग अलग करता तो सेपरेट करता तो नहीं आता, अलग अलग आंसर फाइंड आउट करना पड़ता, लेकिन इसे एक ही चेक इसमें एक ही चेक बॉडी में ये कर डाली स्ट्रक्चर कर डाली, तो इसका क्या होगा कि एक ही चेक फंक्शन को अगर एक ही चेक फंक्शन नेम को रन किया, तो जैसे कि 5 या 6 दिया, तो I will get the output like I have given the 4, right? I will get the output of 5. अंडरस्टैंड हुआ क्या? सर वो देखो, कंसोल में सर हम जैसे वहां पे सर एक बार सर वो प्रोग्राम खोलिएगा सर, ओपन करिए सर प्रोग्राम कोड सर, और बोलिए। इसमें सर +14 जो है ना वो नहीं भी लिख रहा है तब भी सर इधर रन हो जा रहा है, कंसोल में जाके +14 लिख रहे हैं तो +1 अगर ये if I remove this, हाँ सर +14 को रिमूव कर दीजिए सर पूरा, +14 को समझ में, ये रिमूव करने बोल रहे हैं आप? हाँ नो सर ये +1 जो लिखा हुआ है सर लास्ट में +1, हाँ हाँ हाँ, रिमूव करने को, इसको रिमूव कर, यस सर लास्ट में हाँ सर, लास्ट लाइन सर, वो नहीं सर, वो नहीं सर, ओके ओके, लास्ट लाइन यस सर का लास्ट यहाँ, लाइन, हाँ 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 सर +1 जो पूरा ये कॉलिंग रिमूव कर राइट, दीजिए सर, सर हाँ रिमूव कॉल करिए, वहां भी कर सकती है, यहाँ भी कर सक रही है, इसे क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी अब मैं यहाँ पे उसे +1 डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। अब मैं क्या दिखाना चाहता था, तो यहाँ अगर मैं यहाँ +4 देखो, यहाँ +4 डाल को यहाँ कॉल, अगर मैं कॉल खाली +1 दिया तो कैसा रन होता देखिए, विदाउट गिविंग द नंबर एरर आता। तो नंबर दिया इतना अच्छे से, तो नंबर नहीं दिया तो भी आना नहीं, नंबर देना चाहिए। 7 यहाँ दूसरा नंबर देंगे 8, तो 2 जगह भी कॉल हो रहा है इसका, सर तो तो दोनों समझ जगह जा रहा देने है से क्या? कोई फायदा तो है नहीं सर, कोई प्रॉफिट तो है, बेनिफिट तो है नहीं सर दोनों जगह लिखने के सर, कंसोल में डायरेक्ट लिख लेंगे, डायरेक्ट तो यहाँ पे कंसोल लिखने में की लिख कोई लेता जरूरत बराबर, ही नहीं है, हाँ नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कंसोल में लिखने की कोई लिख लो, जरूरत ही नहीं, कंसोल में लिख लो, क्या भी नहीं होगा, यहाँ पर लिख कर भी, यहाँ पर दे लिख के भी वहां पर कॉल करोगे तो आना चाहिए, लेकिन वहां पर नंबर नहीं लेना चाहिए, लेकिन समथिंग इज रॉन्ग हियर आई थिंक, नंबर नहीं लेना, सो कॉल जस्ट कॉल करे तो ऑटोमेटिक नंबर आना, लेकिन क्या क्या है प्रॉब्लम, शायद आई विल टेल लेट यू नो लेटर, ओके। और इसके बाद ये एक बार इधरी सर को बोलूंगा कि आपको समझाने के लिए, ओके। हाँ यस सर, फंक्शन यस सर, रिटर्निंग अनदर फंक्शन, अब दो फंक्शन यूज करेंगे, तो दो फंक्शंस यूज करेंगे, और कैन आल्सो, जब दो फंक्शन करेंगे, लेकिन एक फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करेंगे इसमें, फंक्शन रिटर्निंग अनदर फंक्शन, खाली सिर्फ एक फंक्शन को, डेकोरेटिव आई विल टेल हिम टू डू इट, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द प्रोग्राम, सो मेरे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको पता चल रहा है ना, अंडरस्टैंड सर हो रहा आप है ना? इंग्लिश बोलिएगा तो सर बढ़िया रहेगा, हो गए, ओके, जो the way I'm explaining is clear, right, for you? You're understanding it, right, clearly? Hope you're learning, huh?
Yes, sir. We are learning, sir. हाँ देखेंगे इधर सर को बोलूंगा थोड़े क्वेश्चंस आपको डालने के लिए पता चल जाएगा। ये है function in function में nested type है but we will call only one function here function returning another functions तो जो एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन nested almost like tell him to do it I think confusing for me definition एक मिनट प्रोग्राम से defining hello define hello करा तो फंक्शन define से हाय तो इसमें से एक फंक्शन का आउटपुट म्हणजे आना दिस इज द थिंग फंक्शन रिटर्निंग अनदर फंक्शंस का मीनिंग ये होगा से क्या करतो इसे फॉलो फंक्शन तो इसका अब एक मिनट एक्सप्लेन करते हैं हेलो Yes, sir. We are there. हाँ we are there. See, I was like typing here. Okay. ये क्या है ना फंक्शन रिटर्निंग अनदर फंक्शन मीन्स एक फंक्शन जैसा नेस्टेड टाइप एक फंक्शन तो कॉल कर रहा हूँ एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ और अनदर उसके अंदर अनदर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ लेकिन इसमें रिटर्न से हाई ये अगर ये बोलो लेकिन कॉल फंक्शन में ही कौन सा कर रहा हूँ कि फर्स्ट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ लेकिन म्हणजे आंसर सेकेंड फंक्शन का आउटपुट आना इट शुड से हाई टू में आंसर ये आना आउटपुट आना देखेंगे क्या आता है क्या एक बार समझ में आ जाएगा फिर तो सर इदरीस सर पूछे या कोई भी पूछे बता देंगे। यार नहीं बताओगे कैसा बताओगे सर एक बार समझ में आ जाएगा फिर तो बता ही देंगे जैसे आपको बता रहे हैं कुछ आप पूछते हो तो बता ही रहे हैं ना क्योंकि पहले से ये सब सीखा हुआ थोड़ा बहुत। सीखा हुआ है क्या सर ये नहीं सर मतलब जैसे कहीं एरर आता है इंडेंशन के बारे में पता है बताया तभी तो बता पा रहे कि इंडेंशन से एरर आ सकता है या फिर टाइपिंग में एरर आ सकता है ये सब सीखा हुआ है। हाँ ये बोलोगे आई मीन सरकास्टिक वे से मुझे ये कर रहे हो क्या थोड़ा ये डेकोरेटिव डेकोरेटिव आई नो मैन मैं भी तो इनडायरेक्टली बोल देता हूँ कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो बट थोड़ा डेकोरेटिव्स का प्रॉब्लम हो रहा डेकोरेटर्स ओके नाइस सर सेकंड डेफ को सर बैक करिए सर नहीं सर आगे करिए और आगे करिए सर और आगे और बस पीछे सर पीछे हाँ बस सर थोड़ा सा और एक स्पेस पीछे कर दीजिए सर कर दो सर बस अब रन करिए कर दिया अरे कौन इसमें कौन आपके इसमें कोई बहुत चालाक इंसान है कोई ब्रिलियंट इंसान है इधर okay I will call hello but I should get the output of a second function कुछ प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है तो I have called already the hello here remove already थोड़ा फंक्शन में प्रॉब्लम हो एरर पे एरर आ रहा है फुल कंप्लेंट चले जाएंगे मेरे हेलो इज नॉट डिफाइंड सर हाँ हेलो इज नॉट डिफाइंड हाँ हेलो इज नॉट डिफाइंड तो क्या डिफाइन करूंगा मैं बोलिए आप
फंक्शन तो ये फंक्शन और ये लो guys I need to do it. errors ये डाला है हाँ भाई my god इसका थोड़ा एरर आ रहा है प्रोग्राम आई विल टेल हिम टू डू इट ओके सो अब इससे पहले जो भी डेकोरेटर से पहले जो भी था अब वो सब अंडरस्टैंड हुआ है ना रिकर्शन एंड ऑल ओवरलोडिंग एंड ऑल हाँ सर हाँ कंफर्म राइट कंफर्म राइट यस सर okay so I will wind up here okay तो कोई डाउट होगा तो बोल दीजिए आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली ओके तो आपको कैसी लगी तो मॉर्निंग की क्लास का सेक्शन का पूरा पता चला है ना आपको हाँ हाँ सर मॉर्निंग का तो एकदम साफ रियली राइट कॉल फंक्शंस विदाउट रिकर्सिव फंक्शन ओवरलोडिंग का डेकोरेटिव का सब पता चला है ना जी सर okay then I will end up here then I will end the class here okay सर ठीक है okay bye Okay, sir. okay सर बाय सर बाय सर bye Thank you, चलो sir. 8 Have a बजे nice क्लास day. है ना हाँ हेलो सर रात को 8 हाँ बजे 8 o'clock हाँ 8 बजे आज क्लास है सर हाँ 8 बजे क्लास है थोड़ा हाँ 8 o'clock बोल रहे थे थोड़ा देख लीजिए हाँ हाँ उनको बोल लीजिए I will tell him that I have not done the decorators properly so he will take care of it okay ओके श्योर सर सर okay hope I have done other topics properly understand why हाँ यस सर सर Okay, sir. हाँ हाँ हुआ यस okay आई अंडरस्टैंड okay sir thank you Bye, sir. ओके Bye. ओके बाय सर bye